सर ने अभी हम सबको बताया कि पोल्ट्री पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है, 16.81% का इंक्रीज। जिसमें अगर हम बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करें तो उसमें 45.79% का इंक्रीज हुआ है और कमर्शियल पोल्ट्री में 4.5% का। ये 20th लाइवस्टॉक सेंसस के आंकड़े हैं। इस समय भारत में 19 रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं। तो मैं सीधे आऊंगी वो इम्पोर्टेंट योजनाओं के ऊपर जो भारत सरकार इस समय चला रही है। इन योजनाओं की ये खासियत है कि इनका बेनिफिट जो है वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, यानी कि किस तरीके से सीधे तरीके से ये बेनिफिट इन स्कीम का बेनिफिशियरीज को मिल सके। इनका ऑनलाइन प्रोसेस बनाया गया, इजी मैकेनिज्म। दो महत्वपूर्ण योजनाएं, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर स्मॉल रूमिनेंट्स, पोल्ट्री, पिगरी एंड फॉडर सेक्टर, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मीट, एग, गोट मिल्क, वूल एंड फॉडर, and encouraging the establishment of fodder processing units to reduce the demand supply gap। जो मुख्य एक्टिविटीज इसके अंदर है उसमें सबसे पहले है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन रूरल पोल्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन शीप गोट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन पिगरी, एंटरप्रेन्योरशिप फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट। आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है कि किस तरीके से और कितना फार्म्स इसमें बनाया जा सकता है, उनकी क्या क्या सीलिंग्स है और उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम बात करेंगे पोल्ट्री का। कोई भी फार्मर, सेक्शन 8 कंपनी, एफपीओ या इंडिविजुअल अगर इस स्कीम का फायदा लेना चाहे तो वो ले सकता है, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी सीधे दी जाए। तो वो जो फार्म का जो साइज है दैट शुड बी ऑफ 1000 बर्ड्स। हम शीप गोट की बात करें तो उसमें 100 से लेके 500 तक का शीप गोट का साइज होना चाहिए, पिग्स में 50 से 100 और फॉडर डेवलपमेंट में साइलेज मेकिंग यूनिट्स। ये डिफरेंट स्लैब्स है। अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो पोल्ट्री में अगर 50 लाख तक का आप फार्म बनाते हैं, ये सीलिंग है, तो 25 लाख जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलेगी वो आपको प्राप्त होगा। शीप गोट की बात करें तो 100 से 500 तक में ये डिवीजन है। इसमें अगर 100 बकरी और भेड़ का आप फार्म बनाएंगे तो 10 लाख मिलेगा और 50-500 का। जैसे आप 50% सब्सिडी लेंगे, बाकी बचा हुआ आप लोन लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि 10% मिनिमम मार्जिन मनी होना चाहिए। ये इस स्कीम का स्ट्रक्चर है। पोल्ट्री के लिए हम बात करें तो ये एक साइज है 1000 पोल्ट्री का ये फार्म होना चाहिए, जिसमें एक पेरेंट यूनिट होगी, एक हैचरी होगी और एक मदर यूनिट होगी। किन किन चीजों के लिए आपको फंड्स मिलेगा, इसमें ये ब्रेकअप हमने बनाया है। इसमें शेड का कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और परचेज ऑफ एनिमल या बर्ड्स के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको अगर इस स्कीम में अप्लाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लैंड जो कि या तो आपके नाम पे होनी चाहिए या फिर वो लीज होनी चाहिए, बैंक का लोन सैंक्शन और केवाईसी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि बताएगा कि आप इस फील्ड में ट्रेन हैं। This is the online portal which has been developed, which is an easy way जिसमें स्कीम से जुड़ी हुई सभी बातें, चाहे तो वो गाइडलाइंस हो, मॉडल डीपीआर्स हो, एप्लीकेशन प्रोसेस हो, लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बैंक, आप लॉगिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लॉगिन पे जाके आप बटन दबा के उसमें अपना फोन नंबर डाल के आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के माध्यम से आपको फॉर्म खुलेगा। फॉर्म को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे,
उसमें आपकी डिटेल्स पूछे जाएंगे, आप प्रोजेक्ट कौन सा लगाना चाहते हैं, उसमें किस तरीके की आप एक्टिविटी करेंगे और उसमें किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट फिनेंशियल है, लास्ट में आप कौन से बैंक से लोन लेंगे और कौन से बैंक से आपने सब्सिडी आपको दी जाएगी। वो सारा बैंक फॉर्म भरते ही आप पोर्टल पे डालेंगे और फिर वो प्रोसेस होना शुरू करेगा। इसमें किसी भी किस्म की फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। हर एक स्टेप पे मैसेज विल कम टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल। आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है। ये छोटे से केस स्टडीज हमने बनाई है अभी तक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर। देखिए आप छोटे छोटे किसान हैं, ये उत्तराखंड चमोली का एक है जिसने 16 लाख का प्रोजेक्ट बनाया था और वो अभी स्टार्ट हो गया है। तो ये छोटे छोटे फार्म्स जो कि सप्लाई चेन को अफेक्ट करता है, उसके बेनिफिट्स देखिए उसमें, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। ये छोटे छोटे केस स्टडीज हमने बनाई है। इम्पैक्टफुल अगर आउटकम की बात करें तो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो इम्पैक्टफुल आउटकम है एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, local employment. It will also lead towards self-sustainability and boosting the animal husbandry infrastructure development fund. 15,000 करोड़ की ये 6 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, एनिमल फीड प्लांट, मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, इसमें शीप, गोट, पिग, पोल्ट्री या फिर कैटल बफेलो किसी तरीके का भी आप फार्म लगा सकते हैं। फॉर पोल्ट्री कोई भी टेक्नोलॉजिकली इंटरमीडिएट फार्म हम इसमें लगा सकते हैं। एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट और ये कैटेगरीज हैं जिसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी को, छोटे से दूध से कैसे खोया, मिल्क, खोया, पनीर ये सब बनाया जाए, वो दिस असिस्टेंस कैन बी टेकन अंडर दी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी, मीडियम, लार्ज एनिमल फीड प्लांट फॉर बाईपास प्रोटीन यूनिट, टोटल मिक्स्ड राशन एंड ब्लॉक मेकिंग यूनिट, enriched silage making unit, mineral mixture plant, animal feed testing laboratory, and most importantly, feed supplement, feed premixes of AHIDF. For the meat processing and value addition infrastructure, this will help for the establishment of large-scale integrated meat processing facilities, export-oriented plants, integrated poultry meat processing facilities, pork processing facilities, for any kind of value addition facilities which will include all the meat value-added products. These facilities can either be an integral part of meat processing units or stand-alone meat value addition unit. Now here comes about breed improvement technology and breed multiplication farm. So as I mentioned, for the cattle, buffalo, sheep, goat, pig and poultry. With regard to poultry, any EC, environmentally controlled hatcheries, layer farm, broiler breeder farm, the assistance of 3% interest subvention can be availed. Now talking about the impact which this scheme has created. So if you look, so number of plants, approximately 330 projects have been assisted so far. So talking about if we've done the analysis, so 2% of the total milk production of this country has been processed under this scheme and will be added to the supply chain through this scheme. Talking about animal feed plant, so 75.52 lakh metric ton per annum. This capacity is being processed and being added to the supply chain through Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. Though only 120 projects have been established in last 3 years, this has given employment to more than 12,000 people. And this percentage, if I tell, so we've calculated from some of our sources that out of the total animal feed processing capacity, this scheme has already processed close to 3%. So 3% of the total animal feed has been processed through this scheme and has been added to the supply chain through Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.
Talking about breed improvement, 62 projects. 62 projects have been established across the country, which has added 14.7 crore chicks. So these are the major companies which have already availed the assistance under the scheme. These are the animal feed plants. So basically out of these, 70% plants are for poultry feed. These are the meat processing plants which have already been assisted. These are the breed improvement technology farms, basically the poultry farms which are set up across the country. This will move. Sorry, I cannot hear you. Can someone please give him a mic? Can I complete my presentation once and then we'll get back on the questions, right? So this is something important. जो भी किसान लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से अभी थोड़ा पीछे हैं, उनके लिए हमने इस पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर से के नेटवर्क से ज्वाइन किया है. कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाके जो कि विलेज लेवल पे है वो अपनी स्कीम को इसमें अप्लाई कर सकता है. स्कीम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें, चाहे वो गाइडलाइंस हैं जो या हम रिवाइज करके बार बार अमेंडमेंट्स डालते हैं या कोई भी ऑर्डर्स हैं, वो हम इन पोर्टल्स पे डालते हैं जो कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट है daht.nic.in, hidf.udyamimitra.in, nlm.udyamimitra.in. आप सभी इन स्कीम्स के बारे में सारी जानकारियां यहाँ से ले सकते हैं, इन स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं. Yes, now I can answer the question. गुड आफ्टरनून मैम. मैम जैसे कि आपने बताया कि एनएलएम में कि आप फीड एंड फोडर को देख रहे हैं, तो उसमें फीड एंड फोडर में फीड इंडस्ट्री कवर हो रही है? हाँ, फीड एंड फोडर उसमें साइलेज प्लांट्स हैं. नहीं, मैं फीड प्लांट की बात कर रहा हूँ. फीड प्लांट इज कवर्ड अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. नॉट इन एनएलएम. नॉट इन एनएलएम. अभी सिर्फ साइलेज है जिसमें 50% सब्सिडी है. 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आप लगाएंगे तो 50 लाख तक की सब्सिडी भारत सरकार देगी. एएचआईडीएफ में नहीं, एनएलएम में फॉर साइलेज. एएचआईडीएफ में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन विद 25% ऑफ क्रेडिट गारंटी. हाँ, क्योंकि मैंने एनएलएम में अप्लाई किया था तो उसमें अभी स्क्रीनिंग ही चल रही है सेंट्रल लेवल पे, अभी तक अप्रूव नहीं हुई है. हाँ, वो क्योंकि आपकी कैटेगरी उसमें नहीं है इन्वॉल्व. तो फीड एंड फोडर तो मैम एक इंडस्ट्री की है. तो भी सॉरी, फीड एंड फोडर तो एक पोल्ट्री का पार्ट ही है ना. So for that you can apply under AHIDF. Okay ma'am. Okay, thank you. So that was all. These are the snapshots of 2 portals. That's all from my side. Thank you very much. Dr. Lipi, be here. Yeah, just for a moment. क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ धनपाल धारणा जी हमारे प्रेसिडेंट और रविंद्र संधू जी स्टेज पे आए और डॉक्टर लिपि को उनकी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए प्लीज अप्रिशिएट करें और मोमेंट तो दें. संधू साहब आइए आइए आइए.